के मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय माता दी, जय चीची माता जी की। तो आज शारदीय नवरात्रों का आज छठा नवरात्रा है और आज छठे नवरात्रे पर माता रानी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज हम एक बार फिर से चीची माता जी के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर आपको चीची माता जी के दर्शन भी कराएंगे, इसी के साथ साथ मां कात्यायनी जी के दर्शन कराएंगे। कितना शक्तिशाली ये स्वरूप है ये भी आपको बताएंगे, पुजारी जी से बात करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ के जो प्रधान हैं चीची माता मंदिर कमेटी के कपिल महाजन जी, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से भी एक जद्दोजहद की जा रही है कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त आए वो खाली ना जाए। और तमाम अलग अलग डिग्निटरीज जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकली भी देख रहे हैं, हमारे जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो चीची माता जी के दर्शन सबसे पहले आप करें और कात्यायनी माता जी के दर्शन आप करें, और उसके बाद यहाँ पर पुजारी जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ पुजारी जी कहते हैं, क्या कुछ भोग लगाया जाता है, कितना शक्तिशाली स्वरूप है। ये सारी चीजें हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रद्धा का जो जन सैलाब है वो यहाँ चीची माता जी के मंदिर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उमड़ा हुआ है। आप सबसे पहले तो दर्शन करें माँ चीची माता जी के और उसके साथ साथ माँ कात्यायनी जी के दर्शन करें। आप देख रहे हैं कि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब लगातार उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये दर्शन आप चीची माता जी के करें। आज रविवार का दिन है और छठा नवरात्रा, और छठे नवरात्रे पर आज माता रानी के छठे स्वरूप के दर्शन भी हम आपको कराएंगे माँ कात्यायनी जी के। लेकिन आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखें तमाम श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु देश के कोनों के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको माँ कात्यायनी जी के दर्शन कराऊंगा। आप माँ कात्यायनी जी के दर्शन करें। यहाँ पर अलग अलग जो माता रानी के स्वरूप हैं उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है और ये दिव्य स्वरूप है माँ कात्यायनी जी का। ये दिव्य स्वरूप माँ कात्यायनी जी, और माँ कात्यायनी जी के बारे में भी जानेंगे, क्या कुछ विधि रहती है, क्या कुछ भोग लगाया जाता है, कितना शक्तिशाली स्वरूप है ये आपको बताएंगे। और अलग अलग हम जिस तरह से नवरात्रों पर यहाँ पर अलग अलग स्वरूप माता रानी के जो हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। हर नवरात्रे पर हम आपको यहाँ पर दर्शन करवाते हैं चीची माता जी के, और आज एक दर्शन आप कर रहे हैं माँ चीची माता जी के साथ साथ माँ कात्यायनी जी के। तो अब यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ है और चीची माता जी के दर्शन भक्त जो वो लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो तमाम श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आप कतार देख सकते हैं, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर माता रानी के दरबार में माथा टेक रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे भी संदेश लेंगे आज के दिन पर, और उसी के साथ साथ यहाँ आखिर में कपिल महाजन जी से भी जानेंगे जो यहाँ के प्रधान हैं, क्या वो कहते हैं, किस तरह से अब जो 2 से 3 दिन शेष बचे हुए हैं। पुजारी जी सबसे पहले तो आपको जय माता दी और छठे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज माता रानी के छठे स्वरूप की पूजा की जा रही है माँ कात्यायनी जी की। क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ विधि है और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और कितना शक्तिशाली स्वरूप है। बिल्कुल, बहुत बहुत जय माता दी। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग माता के भक्त जो है माता चीची देवी के दर्शन कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, उनको शरण नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चीची देवी की बहुत बहुत कृपा बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, बहुत बहुत प्रेम बना रहे। आज माता का दिव्य स्वरूप छठा स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा हमारे चीची देवी के प्रांगण में बहुत ही प्यार के साथ, हर्षोल्लास के साथ और विधि के साथ की जा रही है। आज सुबह मंदिर खुलने के उपरांत चीची देवी के मंदिर में भक्तों का जन सैलाब देखा गया। जो माता रानी को चाहने वाले हैं सुबह से माता रानी के मंदिर में आ रहे हैं, और ऐसे भी आज रविवार है, संडे है, तो छुट्टी होने के नाते जो है अधिक से अधिक जो है माता रानी को जो चाहने वाले हैं माता रानी के मंदिर में आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं।
माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज माता का छठा स्वरूप जो कि बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है। माता कात्यायनी की बहुत छोटी सी कथा मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बहुत बड़े ऋषि हुए कात्यायन ऋषि की ऐसी मंशा थी, ऐसी उनकी सोच थी कि माता साक्षात जगदम्बा माता पार्वती जी हमारे घर में जन्म लें और हमारे यहाँ पुत्री बन करके रहें। तो इस तपस्या के लिए पुत्री प्राप्ति के लिए ऋषि कात्यायन ने जो है बहुत ही घोर तपस्या की। बहुत ही घोर तपस्या करने के उपरांत माता जी बहुत प्रसन्न हुई और माता जी जो है कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि कात्यायन ऋषि के यहाँ माता ने जन्म लिया, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। तो ये जो छठा स्वरूप बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही प्यार के साथ जो हम अब चिचिया माता के मंदिर में, माता चिची देवी के मंदिर में कात्यायनी की हम पूरे हर्षोल्लास के साथ पूजा करें। और सुबह से हमारे मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम भक्तों को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि नवरात्रि तो गत 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन तमाम भक्तों से भी प्रार्थना होगी कि उसके बाद भी हमेशा चिची देवी के मंदिर में आए, मंगलवार को आए, संडे को, जब भी टाइम मिलता है, जब भी छुट्टी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, तो अधिक से अधिक मात्रा में मंदिर में आए और माता रानी को माथा टेके और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस टाइम जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, तो आने वाले भक्तों के लिए हमने हर प्रकार की व्यवस्था की हुई है। पानी की व्यवस्था हो, सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, हर प्रकार की मंदिर कमेटी की तरफ से, सांबा प्रशासन की तरफ से जो भी बेसिक चीजें, जो बेसिक नीड होती है आने वाले संगत के लिए, हर प्रकार की हमने व्यवस्था की है कि यहाँ पे चिची देवी पे आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसी अनहोनी ना हो। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में चिची देवी के मंदिर में आए और माता रानी के आशीर्वाद लें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बहुत बहुत शरद नवरात्रि की मुबारकें, शुभकामनाएं। जय माता दी। बिल्कुल, तो पुजारी जी ने छठे स्वरूप के बारे में बताया, कितना शक्तिशाली स्वरूप है और आज बड़े ही भव्य तरीके से मां कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ कपिल महाजन जी हैं, यहाँ के प्रधान हैं, उनसे भी एक संदेश लेंगे। इनसे संदेश मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से इनकी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है और मेहनत करके तमाम यहाँ पर वो लोग डिग्नेटरीज यहाँ पर माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो बड़े एफर्ट्स इस बार इनकी तरफ से लगाए गए हैं। जैसे मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि तमाम एफर्ट जो वो लगाए गए, भव्य सजावट इस बार की गई है। तो कपिल जी, सबसे पहले जय माता दी, क्या आप तमाम भक्तों को संदेश देना चाहते हैं और जो भी माता रानी के दरबार में आकर माथा टेकना चाहता है, किसी कारणों से नहीं आ पा रहा, उन्हें भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार अब 2 से 3 दिन का समय विशेष बचा हुआ है, तो माता रानी के पवित्र नवरात्रों में कोई बिना आए या ना यहाँ ना रहे, जिसको लेकर आप क्या माता रानी के भक्तों को संदेश देना चाहते हैं? जय माता ऋषि जी, एक तो आपके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक संध्या भजन करते हैं जो 6:30 से लेकर 8 बजे तक रहता है और 8 बजे के बाद 8 से लेकर 8:20 तक हमारी आरती रहती है, जो कई चैनलों में आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से या बाकी जो भी लोग यहाँ पे फेसबुक का जिनके पास प्लेटफॉर्म है वो लाइव करते हैं और लोग घर बैठ के देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे बैठ के सारा व्यवस्था देख रहे हैं, सिक्योरिटी की देख रहे हैं, चाहे वो जिला की इंतजामिया हो वो भी हमारे साथ बैठ के यहाँ पे काम कर रही है और पूरा हमें सहयोग कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे आप आज रविवार है, छुट्टी का दिन है और दिन से सुबह 5 बजे मंदिर खुला था, तो लाइनों में लोग यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आए थे और माता जी के दर्शन अच्छे कर रहे हैं और अच्छा आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं, कई बार तो पहली बार भी लोग आ रहे हैं, तो उनको कितना अच्छा फील यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जब भी हम भगवान के दर पर जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है। तो उनका भी क्या आपको फीडबैक मिल रहा है कि वो यहाँ पर आकर आपकी एक माध्यम बनते हैं, माता रानी का बुलावा उनको जाता है और वो यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं? देखो, लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं तो अच्छा सजावट देख के अच्छे खुश हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, टीनेजर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो सेल्फी पॉइंट देख के अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और कहने का अर्थात ये है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छा एक स्वरूप हमने एक माता रानी का मंदिर बनाया है, चाहे वो चांदी से हो, चाहे रंग बिरंगे फूलों से हो, माता रानी को सजाया है। वो लोग उसके माता रानी के दर्शन करके वो भी उत्साहित और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या कहेंगे, 3 दिन शेष बचे हैं, आज छठा नवरात्र है, 9 नवरात्र तो सारे होते हैं, तो अगले 3 दिनों के लिए क्या आपका खास संदेश रहेगा? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमारी संध्या भजन जो रहता है उसमें कोई ना कोई हमने गेस्ट बुलाया होता है,
जैसे हमारी आज की संध्या भजन में हमारे बीजेपुर के विधायक श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी आ रहे हैं। कल हमारे बीच जिला की जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो हमारे बीच आ रहे हैं, आयुषी सुदन जी आ रहे हैं। उसके मंगलवार को हमारे पास एसएसपी सांबा मनोज जी आ रहे हैं। बाकी लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। जैसे बुधवार को नवमी वाले दिन अभी हमारे काफ़ी लोग आएंगे। श्याम चौधरी जी आ रहे हैं। वहाँ पे कहने का अर्थ है कि आप लोग भी आए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और संध्या भजन का एक अलग नज़ारा है जो वैष्णो देवी के हमने एक वहाँ से सीखा है, बैठ के आरती करते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे भी आरती कर रहे हैं और सबको एक माता रानी के अच्छे दर्शन भी करवा रहे हैं। चलिए कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एफर्ट्स इसी तरह से आगे भी हमें देखने को मिलते रहे। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो वाकई में बाकमाल व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालु लगातार देखिए एक सिस्टम के जरिए माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और हम भी अलग अलग आपको माता रानी के जो स्वरूप है उनके बारे में बता रहे हैं। आज छठे नवरात्रे पर हमने माँ कात्यायनी जी के दर्शन आपको कराए। छठा स्वरूप है माता रानी का। और उसी के साथ जो लोग माता रानी के मंदिर में माथा टेकने आ रहे हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अभी 3 दिनों का समय शेष बचा है, तो आप आए माता रानी के दरबार में आकर माथा टेके, पुण्य के भागी बने और एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। इसलिए पवित्र नवरात्रों पर आप माता रानी के दरबार में आके माथा जरूर टेकें। कितना शक्तिशाली स्वरूप है ये आपने सुना। और माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं वो सभी के सभी जो है वो आप कह सकते हैं कि चमत्कारी स्वरूप हैं और शक्तिशाली स्वरूप हैं। और जो भी सच्चे मन से माता रानी को, भगवान को याद करता है, भगवान माता रानी उन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही आप सभी से अनुरोध है। तो आप चिची माता जी के मंदिर में आप आएँ, संध्या भजन आरती का मज़ा लें। यहाँ पर जो है वो आकर नज़ारा देखें। भवन का चांदी से सजाया गया, फूलों से सजाया गया है। यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके तक लगातार पहुँचा रहा हूँ। तो कपिल जी ने भी आपके साथ एक संदेश साझा किया कि आप आएँ, माथा टेकें। डिग्निटरीज लगातार पहुँच रहे हैं और पुजारी जी तो हम लगातार आपके तक जो है वो बात पहुँचा रहे हैं। हर स्वरूप का जो महत्व है वो आपको बता रहे हैं। तो आप आएँ, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। तो छठे नवरात्रि की और शारदीय नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।